हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपका जो नेक पेन है वो 100% एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। ना मैं आपको यहाँ मैजिक सिखाऊंगा, ना मैं आपको किसी रॉकेट साइंस के बारे में बताऊंगा। जिस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसको बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज। दोस्तों, जनरली ये टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब भी हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो ओवरयूज होने के कारण या फिर कभी किसी इंजरी के बाद वो मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, उनमें टाइटनेस आ जाता है। तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम जो मसल का टाइटनेस होता है, उनका जो स्पाज्म होता है, उसको निकाल देते हैं। जनरली ये टेक्निक हम दो टाइप में यूज़ करते हैं। एक तो मैं स्पेशल यूज़ करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, उसमें हम स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी या फिर डीप टिश्यू मसाज थेरेपी में हम वो जो स्पाज्म होता है मसल्स का उसको मैन्युअली अपने हाथों से ट्रीट कर देते हैं। और जो दूसरा टेक्निक आता है उसमें हमें सेल्फ करना होता है और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ टूल्स। तो टूल्स में जनरली आता है एक फोम रोलर और दूसरा आता है एक बॉल जिसको मसाज बॉल बोलते हैं। बट आज हम वो बॉल को यूज़ नहीं करने वाले, उसकी जगह पे हम करने वाले टेनिस बॉल का यूज़। ये टेनिस बॉल तो आप सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए आज मैं आप इस बॉल को यूज़ करके कैसे आप अपने नेक के पेन को एक दिन में ख़त्म कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेक में पेन होने के रीजंस होते क्या क्या है। सबसे पहले होता है अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है। अगर आप में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका रीज़न, उसका एक्सरसाइजेस, थेरेपी सब कुछ अलग होता है। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ। बट उस केस में हमें ये बॉल थेरेपी नहीं यूज़ करनी क्योंकि उसमें वो अलग ट्रीटमेंट होता है। दूसरा जो नेक पेन हो सकता है वो होता है किसी इंजरी की वजह से। जब भी हम कभी एक्सीडेंट होता है या फिर मसल में, नेक मसल में टेयर हो जाता है तो उस केस में भी नेक पेन होता है। बट उसके लिए फिर अलग से एक्सरसाइजेस, ट्रीटमेंट सब कुछ अलग हो जाता है। उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब जो तीसरा नेक पेन आता है जो हम लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है हमारे नेक के मसल के स्टिफनेस की वजह से। तो मानो जैसे आपने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ किया, मोबाइल का यूज़ किया या फिर आपने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर ली, तो होता क्या है हमारा जो नेक होता है उसके जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं। अब हमारे नेक के मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे हेड को स्टेबलाइज करके रखना। तो मसल एज अ स्टेबलाइजर का काम करते हैं। बट अगर हम हमारे सर हेड को अगर एक ही डायरेक्शन में बहुत देर तक लॉक करके रखते तो वो जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो चले जाते हैं स्पाज्म में। उसमें बेसिकली आता है अपना ट्रेपेजियस का अपर पोर्शन और एक होता है लेवेटर स्कैपुला। तो आज मैं बताऊंगा उन दोनों मसल्स को हम कैसे रिलीज कर सकते हैं इस बॉल को यूज करके। इस टेक्निक को करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है कि हमारे नेक में अगर बहुत ज़्यादा जकड़न है, बहुत ज़्यादा पेन है, अगर आप नेक को इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में नहीं घुमा पा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, वहाँ पे हॉट बैग का सेक दे दो। जैसे हम उसको गर्म पानी से सेकते हैं तो वहाँ का जो मसल का स्टिफनेस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। गर्म पानी से होता क्या है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो स्पाज्म को धीरे धीरे निकालने देता है। अब जब भी वो स्पाज्म निकलने लगता है तभी हम यूज़ करनी होती है इस बॉल वाली थेरेपी को। इसको जो हमने बोला है मायोफेशियल रिलीज। सबसे पहले हमें एक वॉल के पास खड़े होना है और हमें हाथ में एक बॉल लेके इसको रखना है हमारे बैक के पीछे, ठीक है। अब अगर आप साइड व्यू से देखते हो तो मैंने इस बॉल को अपने अपर बैक के एरिया में रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैरों में डिस्टेंस लेके इस बॉल को दो डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे। एक तो हम उसको वर्टिकल घुमाएंगे और दूसरा हॉरिजॉन्टल घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल घुमाते। आपको धीरे से इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके आना है। और ये करते टाइम आपको उस बॉल के ऊपर आपका बॉडी वेट जो होता है वो देना होता है। जैसे आप उसके ऊपर बॉडी वेट देते हो तो आपका पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट गाइज आपको पेन को सहन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो स्टिफनेस होता है वो रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो अपर बैक के मसल्स होते हैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। अब धीरे से मैं क्या करूँगा, इस बॉल को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको नीचे शिफ्ट किया तो अब मैं मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ा रहा हूँ। आपको बॉल के ऊपर कंपलसरी आपका बॉडी वेट देना होता है, तभी जाके वो मसल्स धीरे 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 रिलीज हो जाते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में पहले रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कभी भी बॉल जो होता है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम पे, आपके स्पाइन पे नहीं रखना, उसको थोड़ा सा साइड में रखना है क्योंकि जो मसल स्टिफनेस हो जाता है वो हमारे साइड वाले मसल्स में होता है। अब मैं धीरे से इसको एक साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ और जो मेरा स्कैपुला है उसके जो मसल्स है मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ अपने नेक के पास।
ये नेक वाला गाइस थोड़ा संभल कर, ये देखने में थोड़ा अजीब दिख रहा है बट ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आप देख रहे हो मैं अभी धीरे धीरे अपने नेक को इस बॉल की वजह यूज़ करके रिलीज कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हॉरिजॉन्टल इसको कैसे करना है। अगेन बॉल को अपर बैक पे रखना है। अब मैं इसको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें शोल्डर का भी कुछ पोर्शन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ट्रापेजियस मसल होता है जो स्पाजम में चला जाता है उसके एक एंड शोल्डर जॉइंट पे जाता है। अब फिर से मैं वर्टिकल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। फिर से इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ। वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। तो गाइज इसमें आपको जितना भी आपका अपर बैक का पोर्शन होता है, आपका नेक का पोर्शन होता है, उस सबको रिलीज करना होता है और आपको इसको दोनों साइड से करना है। मैंने आपको एक ही साइड में दिखाया बट आपको इसको दोनों साइड से करना होता है। इसके करने के बाद आपका जो भी मसल का जो स्टिफनेस है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा और आपका नेक पेन खत्म हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरा टेक्निक भी समझ में आएगा कि कैसे हम अपने नेक पेन को एक दिन में ठीक कर सकते हैं। तो अगर इसके रिलेटेड आपके मन में और भी कुछ क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया है, आप उसके ऊपर कॉल करके या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। तो गाइज आज के बाद कभी भी आपको नेक में जकड़न फील हो, कभी भी आपका नेक फील पेन करे तो आपको इस टेक्निक का यूज़ करो और आपके नेक पेन को एक दिन में ख़त्म करो। तो ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।